आते आते हैं। यहाँ तो भारत में हर जगह पर आश्वासन पे ही तो वो चला रहे हैं पूरी सरकार। अभी की बात ना करके 47 की बात करते हैं और बस दुनिया खुश है इस बात पे कि चलो 47 में अच्छा होगा। 47 छोड़ो, अभी क्या होगा वो बताओ ना। ये जो बच्चा यहाँ पर 47 तक क्या ऐसे बेरोजगार बैठा रहेगा? इसकी डिमांड बस इतनी सी है कि हाँ भाई निष्पक्ष परीक्षा आप करवाइए, अच्छे तरीके से करवाइए, जो हम डिजर्व करते हैं वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ क्वेश्चन खोलने जा रहे हैं तो आधा अधूरा ऑप्शन मिल रहा है, आधा अधूरा सवाल मिल रहा है और पूरा फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में पेपर खराब हो जा रहा है। उसकी क्या गलती है सर? अच्छा, पूरे भारत से छात्र देख रहे हैं, टीचर भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल जो 24 अगस्त की आप लोगों ने बताया कि 24 अगस्त को रामलीला मैदान में सभी इकट्ठा हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इतना जान लो सारे के सारे कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है अन्ना आंदोलन के बाद। और पूरे भारत में अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। संख्या कितनी होगी कल सुबह का आपका वीडियो दिख जाएगा तो पता चल जाएगा। और शोर इतनी ऊपर तक जाए आपकी कि सिस्टम भी एक बार के लिए सोचे यहाँ पर कि कितना जल्दी इनको सॉल्व करके दे दें। पहली मांग हमारी है एडिक्विटी को हटाओ, दूसरी मांग हमारी है स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हम कल डिमांड करेंगे आपके सामने, और तीसरा है कि फेयर एग्जाम सिस्टम हमारा चलता रहे, कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। और भी मल्टीपल मांग्स हैं जिसको लेकर के ड्राफ्ट हमारा पूरा तैयार है और इसको लेकर के सारे शिक्षक अभी सहमति भी है, सब में बहुत बढ़िया विचार भी है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी पहले स्टेनो का भी हुआ है पेपर उसका भी पूरा क्रॉस चेक हो, जो बच्चों के साथ में गड़बड़ी हुई है उसको सुधारा जाए, फेज़ 13 में जो हुआ उसको सुधारा जाए, ठीक है। और आगे से एक ऐसा वेंडर हो जिससे के कारण कोई दिक्कत ना हो। ये 500-500 किलोमीटर दूर हमको सेंटर नहीं चाहिए। अच्छा। हम पेपर भरे, जो हमारा 3 चॉइस उसमें मिले और पेपर सही तरीके से हो, जेन्युइन कैंडिडेट्स के पास में जो है सिलेक्शन जाए। अच्छा, CGL का एग्ज़ाम भी होने वाला है सितंबर में, तो अभी जो पोस्टपोन भी हुआ है, क्या कारण रहे कि उसको पोस्टपोन करना पड़ा? इनके पास में सेंटर नहीं था ना, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। शायद एक चैनल था काबिल न्यूज़ और 1-2 चैनल और थे, मैंने पहले ही कह दिया था कि जो सेंटर है मतलब पेपर जो है वो डिले होगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ 9 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक पेपर होगा। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा घोषणा नहीं है, बट चूँकि सेंटर्स की जो कि उन्होंने बुकिंग की है तो मेरे पास में वहाँ से इनपुट है, नॉलेज है। ठीक है, 9 से 27 तक ये पेपर कंडक्ट करवाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो CGL के लिए इन्होंने सेंटर बुक किया है, ये सारे के सारे वही सेंटर हैं जो इन्होंने स्टेनो में और फेज़ 13 में बुक किया है। अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार हमें पढ़ाई पर अपना ध्यान देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमारा CGL का पेपर अच्छा होगा, पहले भी मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक भ्रम में जी रहे हो और इस भ्रम से निकलने की आवश्यकता है। वहीं तुम्हें तबेले वाला सेंटर मिलेगा, वहीं सेंटर होगा जहां घुटने भर की पानी होगी और तुमको ट्रैक्टर पे चढ़ के जाना होगा, वहीं सेंटर होगा जहां मामला पहले से सेट होगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने CDEC भी अब हटा दिया है। अब CDEC हटा दिया है तो माइक्रोसॉफ्ट पर अगर ये पेपर ले रहे हैं तो रिमोट एक्सेस के 100% चांसेस हैं कि आपका एनीडेस्क के माध्यम से बगल वाली बिल्डिंग से रिमोट एक्सेस करके आपका पेपर कराया जाए। मैंने तो सर सामने दिखाया, लगभग 350 कैंडिडेट्स का हमने डेटा दिखा दिया कि देखो यहाँ पर ये कैसे इसका फोटो और कैसे सेंटर पे आ रहा है, जबकि मोबाइल तो अलाउड ही नहीं है सेंटर के अंदर में। हम तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसकी जाँच करो, इन्वेस्टिगेट करो, इसको निकालो कि अगर मेरे तक ये फ़ोटो पहुँच सकता है तो दुनिया तो कितने लोगों की पेपर दिलवा रही है। और एक सेंटर की अगर ये बात थी तो पूरे भारत में तो कितने सेंटर है। अब सर कंपटीशन जेन्युइन बच्चों के बीच में है नहीं, बस अब सेंटर के बीच में है। नहीं, कई छात्रों के को ये भी डर है कि FIR हो जाएगी, पिछली बार भी FIR हुई है। मैं तो कह रहा हूं टीचर के ऊपर भी FIR है ना। आप तो घुमा करके कैमरा दिखाइए कि क्या कोई पुलिस का बैरक दिख रहा है आपको, क्या कोई पुलिस की गाड़ी दिख रही है आपको, क्या एक भी पुलिस वाला यहाँ दिख रहा है? क्यों सर, जब हम नियम तरीके से जाएंगे, हमारी भी बेवकूफ़ी थी पिछली बार, हो हल्ला करने चले गए सेंसिटिव एरिया में बिना परमिशन के, तो क्यों नहीं वहाँ पर पुलिस डिटेन करेगी? लेकिन अगर आप संवैधानिक तरीके से कोई भी काम करें तो काहे पुलिस डिटेन करेगी? यहाँ पर क्या कोई असला बारूद बनाने वाला आपको दिख रहा है? कोई भी, सारे शिक्षक हैं, पढ़ाना जानते हैं, कलम से क्रांति लाने वाले लोग हैं ये। तो ये सही से बात कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे जो ऊपर लोग हैं वो भी इस बात को समझे। अच्छा। कि ये करने क्या है यहाँ पर, बस बच्चों के साथ में जो गलत हो रहा है उसकी आवाज़ उठाने आए, और उसकी आवाज़ उठाना अगर गलत है फिर तो हर कुछ गलत है इस देश में। अच्छा, टीचर यहीं दिल्ली के आने वाले हैं कि सारे भारत से जितने भी टीचर यहाँ पे SSC हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले हो, वो जुड़ने वाले हैं? इस बार सबसे मज़े की बात बताऊँ मैं यहाँ पर कि मतलब ये जो हो रहा है, पिछली बार क्या हुआ कि खाली टीचर्स हैं, इस बार ऐसा हुआ कि सर स्टूडेंट्स टीचर को लेकर के आ रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स ने अपना पूरा जो है बस भर रखा है, सारी चीज़ें कर रखी हैं, और वो अपने शिक्षक के साथ में आ रहे हैं कि नहीं आपको चलना है। तो सिर्फ यहाँ पर टीचर नहीं आने वाले सर, स्टूडेंट और टीचर दोनों आने वाले हैं। पटना से, जयपुर से, राजस्थान से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। अच्छा। हाँ सर, आप क्या कहने वाले हैं इसके बारे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई बच्चों के लिए ये बहुत लंबी लड़ाई है और काफ़ी टाइम से बच्चे परेशान भी हैं। तो और इस बार जो आंदोलन का रूप है ये पिछले बार से पूरी तरह डिफरेंट है और इम्प्रूव है। सारी आप देखो कि परमिशन ली है, सारा सिस्टमेटिक है, सारी व्यवस्थाएं हैं। इवन पिछली बार तो जैसे 4 घंटे गाड़ी में घुमाए जा रहे थे, व्यवस्था ही नहीं थी। तो पानी की व्यवस्था हो, चाहे हर तरह की व्यवस्था है, तो बच्चों को ज़रूर आना चाहिए। और
जो भी बच्चे जेन्युइन हैं उनको ये समझना होगा कि 2 दिन की पढ़ाई से अब चीज़ें बदलनी नहीं है। अच्छा अच्छा। यदि मान लो 2 दिन बच्चा घर पे पढ़ भी रहा है, बाहर पेपर आउट हो रहा है, पेपर बिक रहा है, तो फिर सेंसलेस बन गए ना। आप पढ़ के जाओगे लेकिन आपका सिलेक्शन होगा नहीं ना सर, क्योंकि सेटिंग करने वाले पहले करके बैठे हुए हैं। और इस बार बच्चे इस बार जो ये आंदोलन है इसमें बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है ना। जो बच्चे हैं उनके मन में ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि यदि इस बार भी हम नहीं जागे हैं, इस बार भी यदि हम एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, और हम तो सब बच्चों के लिए ही हैं। और ऐसे खराब व्यवस्था में आपको कैसे लगता है कि जेन्युइन बच्चे का सिलेक्शन होगा? आपको लगता है कभी नहीं हो सकता है। ऐसे खराब व्यवस्था में आप बताइए, कोई जेन्युइन बच्चा पेपर देने के लिए गया है ना, आपका मॉक टेस्ट में 170 नंबर आ रहा है, 160 नंबर आ रहा है, लेकिन इस तरह का आप खराब व्यवस्था का आप शिकार बन जाते हैं। आपका माउस काम नहीं करता है, सर्वर स्लो है, बहुत तरीके की समस्या है। अभी आपने देखा कि सिलेक्शन पोस्ट में लगभग उन्होंने 59,000 के अप्रोक्स में बच्चे को दोबारा से एडमिट कार्ड रिलीज किया है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ 59,000 बच्चे ही शिकार बने होंगे? अगर इस रूम में अगर किसी बच्चे का अगर यहाँ पे पेपर डिले से स्टार्ट हुआ है, उसका डिस्टर्बेंस के कारण सिर्फ वहाँ पे हो हल्ला होता है, नहीं होता है, बच्चे हल्ला करते हैं, किसी का लेट से, अब मानिए किसी बच्चे का आधे घंटे लेट से पेपर स्टार्ट हुआ है और बच्चे का टाइम पे कुछ बच्चे का पेपर समाप्त हुआ है, और जब बच्चे वहाँ पे हल्ला करते हैं, लास्ट में जिसका पेपर आधे घंटे बचा हुआ है, क्या वो अच्छे तरीके से पेपर दे पाएगा? आपको लगता है? कभी नहीं दे पाएगा। अगर मैं आपको बैठा दूँ सब्जी मंडी में पेपर देने के लिए, क्या आप सब्जी मंडी में पेपर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कितना भी आप ब्रिलियंट हो, नहीं दे सकते। तो ऐसी खराब व्यवस्था में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सही स्टूडेंट का चयन होगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं चयन हो सकता है। तो इसीलिए हर एक खराब व्यवस्था के खिलाफ सबको मिल के आना चाहिए हिंदुस्तान में, सभी टीचर को। ये सिर्फ एसएससी की लड़ाई नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है। ये एसएससी की प्रॉब्लम है, रेलवे की प्रॉब्लम है। अगर इस समस्या में सभी स्टूडेंट या सभी टीचर अगर एक साथ नहीं आए तो कल किसी के भाई शिकार होंगे, किसी की बहन शिकार होगी, किसी की स्टूडेंट होगा, पूरे हिंदुस्तान में ये शिकार में बनते चले जाएंगे। फिर इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा। देखिए, बस हमारी यहाँ पर लड़ाई एक ही चीज़ को लेकर के कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पर सिलेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है करप्शन इस लेवल पे बढ़ चुका है इस एग्ज़ाम के अंदर कि पता नहीं कि सेंटर्स को हैक कर लिया जा रहा है, किस किस का एग्ज़ाम निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। लेकिन जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है और जो ये चाहता है कि मैंने पढ़ाई की है, 4-5 साल से बच्चा मेहनत कर रहा है, सुसाइड कर लेता है, बच्चा आत्महत्या कर लेता है, तो कौन जिम्मेवार होगा? सिस्टम ही तो जिम्मेवार होगा। क्यों गलत तरीके से पेपर ले रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा बवाल कर रखा है? तो आप लोग, हमने 9-9 बजे 10-10 बजे सेंटर पर रिव्यू लिए हैं। क्यों लिए हैं 9 बजे? क्यों रात में पेपर कराते हैं? रात में पेपर क्यों कराते हैं? हिंदुस्तान में पहली बार नाइट शिफ्ट में एसएससी वालों ने पेपर लिया। बताइए, पहले पता चलता था मैच होता था डे नाइट, अब यहाँ पे एसएससी का पेपर भी डे नाइट होने लगा। अब ये देखने को मिला। आप क्या कहेंगे मैडम? अब की बार जो भी लड़कियां हैं उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई लड़कों के लिए नहीं है, हमारे पूरे बहन भाइयों के लिए है। और बहन भाई अगर नहीं निकलेंगे तो सर जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो लंका लगने वाली है, क्योंकि हमारे बहन भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की जो तैयारी है वो कोई अमीर इंसान नहीं करता है, हमारे जैसे जो बिल्कुल नीचे ग्राउंड के लेवल के बच्चे हैं वही सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और अगर उस सरकारी नौकरी में भी सिर्फ एक ही जरिया होता है, सरकारी नौकरी से बच्चा अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है, अपनी बहन की शादी कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को सवार कर सकता है। अगर उस सरकारी नौकरी के अंदर ही अगर हमारे धांधलेबाजी मिलेगी, कीबोर्ड नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर वहाँ पे दे दिया है जहाँ पे जा ही नहीं सकते, 500 किलोमीटर है। तो ये गर्ल्स को तो मैम मौका ही नहीं मिलता पढ़ने का। और 1 साल 2 साल, मतलब 2 साल के बाद तो अब तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी का प्रेशर लड़कियों के ऊपर तो इतने प्रेशर होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकले देना चाहिए। लड़कियों का आना चाहिए। हम सभी लड़कियों को बोलेंगे, गर्ल्स को बोलेंगे कि गर्ल्स कैंडिडेट जरूर है। बिल्कुल, यहाँ पे बाइजनेस नहीं होनी चाहिए कि सभी पेरेंट्स भी बोलेंगे कि सब आओ यहाँ पर मुद्दे में, लड़कियों को भी बाहर निकालो। ऐसा नहीं है लड़कियां कमजोर नहीं होती। और मैम हम भी तो लड़कियां हैं, हमारे माँ बाप ने भी तो बाहर निकाला है, तो हम भी बाहर निकलने के। सर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं बस इतना ही कहूँगा कि अब लास्ट समय है, अब ये समझ लीजिएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर रोज़ रोज़ आपके लिए उठ के यहाँ आएंगे। अभी रात्रि का समय है, जेसीबी हमने लगाई है, सारे ग्राउंड को प्लेन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बारिश हो गई है तो सारे इंतजाम कर रहे हैं। तो ये टीचर रोज़ रोज़ ये इंतजाम करने के लिए थोड़ी ना आएंगे। ये लास्ट मौका है आप बच्चों के पास में, और हर एक बच्चे को बस यही कहूँगा कि भाई आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि ये मत समझ लेना कि 4 दिन की पढ़ाई करके तुम कोई बहुत बड़ा तीर मार लोगे। पिछले 4 साल से अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो 4 साल में अगर कुछ रह गया है तो वो 4 दिन में भी रह जाएगा। अगर कोई चीज़ है जो सुधार किया जा सकता है, अगर आपको फेयर एग्ज़ाम चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा, और हर एक किसी को आना पड़ेगा, पूरे भारत से चल के आना पड़ेगा। इतनी सारी सिस्टम में कमियां हैं। कल स्टेनो की आंसर की आई, उस आंसर की का हाल देख के ना मैं सो नहीं पाया
ये सोच सोच के कि यार ये इनका सर्वर एक आंसर की को लोड नहीं कर पा रहा है छोटे से एग्ज़ाम की, ये इतने बड़े एग्ज़ाम को कैसे लोड कर पाएगा। आप देखो किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, किसी क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, मतलब बहुत बुरी हालत है। सभी बच्चों से सबसे रिक्वेस्ट है, सारे पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को रोकें नहीं, बल्कि उनको कहें कि भाई जा तू भी, क्योंकि यहाँ पर सारे टीचर हैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए। पुलिस परमिशन मिली है तो कोई डिटेन नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, हर एक चीज़ करने के लिए हम लोग हैं। ये हाथ पैर ऐसे ही नहीं कार्य हो रखे हैं, क्योंकि काम करने लगे पड़े हैं, सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, इसीलिए हो रखे हैं। तो भाई सब लोगों से आह्वान है कि ज़रूर आएँ, कल सुबह 9 बजे, यानी कि 24 तारीख सुबह 9 बजे आप सबको ज़रूर आना है। अच्छा बैठ सर, आइए सर, बताइए सर। सर खामियाँ इतनी ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में, आप एसएससी के किसी भी सेक्शन को उठा के देख लो। अच्छा वो स्टेनो का देखो, फेज़ 13 का पेपर देखा, ठीक है, अभी सीजीएल होने वाला है। स्टेनो वाले में सर एक मैथ्स का क्वेश्चन है, कितना 2:3 का रेशो है, 8000 के आसपास है, और उसके ऑप्शंस दे रखे हैं कि कुछ पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ कुछ मछलियाँ तैर सकती कि नहीं तैर सकती, ऐसे ऐसे उसके ऑप्शंस हैं। बताओ मैथ्स के क्वेश्चन में आप ऑप्शंस के कैसे अंदाजा लगाओगे कि सर मतलब किसके साथ क्या रिलेट कर पाओगे, ठीक है। वो उसमें स्टेटमेंट ऐसे हैं जैसे वो रीजनिंग का है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है जैसे वो जीएस का सेक्शन है, ठीक है, उसमें मैथ्स का मैं मास्टर, रीजनिंग के मास्टर दोनों को बिठा दिया है सर, ठीक है। मैथ सिलेबस में है ही नहीं, और स्टेनो के सिलेबस में मैथ्स आता ही नहीं है, तो रीजनिंग के सेक्शन में उठा के परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल दिया, मैथ्स के और रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन डाल दिए, तो जस्ट मतलब सेंसलेस। चेयरमैन साहब ने तो ये बोला है कि वो एआई करता है, हम लोगों को तो देखने तो सर ऐसा एआई यूज करना क्यों है, ऐसा एआई यूज क्यों करना है। आदमी सर जो पेपर पहले से बनाते हैं, इससे अच्छा जब आपसे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा ऑफलाइन पेपर ले लो। पहले ऑफलाइन पेपर होता था सर, 2 संडे में पेपर खत्म हो जाता था, ठीक है, और कभी कट ऑफ नहीं गई सर 130 से ऊपर, कट ऑफ 100, 95, 96, 97 रहती थी, अब 150 से ऊपर कट ऑफ ले जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग का पेपर है जिसके 200 मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें आप कट ऑफ ले जा रहे हो 155, 152, 158, तो कैसे कहाँ तक बच्चा तैयारी करे, किस तरीके से पढ़ेगा सर। अभी स्टेनो की जो आंसर की आई है, उसमें एक प्रॉब्लम और आई है कि जैसे बच्चे ने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर बच्चे को लगा कि नहीं ये आंसर नहीं है, उसने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, लेकिन जब आंसर की आई है तो जो पहले सेलेक्ट किया था वही आंसर की में दिखा दिया। बच्चे को तो उसी टाइम एग्जाम में लग गया था कि नहीं मेरा ए आंसर नहीं है, सी है, लेकिन बच्चे ने सी सेलेक्ट कर दिया था, लेकिन आंसर की में ए आया है वापस। ये जो समस्याएं ये सबको पता चल गई हैं। कल 24 तारीख के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं और इकट्ठे होने वाले हैं। तैयारी आप देखो, तो समस्याओं का तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज रात पूरी रात लग करके, हम रात हो गई, पूरे दिन और पूरी रात लग करके सारा इंतजाम कर रहे हैं हम। एम्बुलेंस से लेकर के, फायर से लेकर के, टेंट से लेकर के, खाने से लेकर के, पानी से लेकर के, वॉशरूम से लेकर के सारी व्यवस्था की गई ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, है ना। और हम बच्चे हों, बच्चों के पेरेंट्स हों, उनके फैमिली वाले हैं, कोई भी आए सर। इस व्यवस्था से हम एसएससी को ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम इतने सारे बच्चों का एक साथ एक दिन में व्यवस्था कर सकते हैं, तुम बच्चों का अच्छे से पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते। मांग क्या है, अच्छे से पेपर कंडक्ट हो जाए, और ये तो जायज़ मांग है। तो किसी को भी एक राह चलते रिक्शा चालक को भी बताओगे ना कि बच्चों की मांग ये है कि पेपर अच्छे से कंडक्ट हो जाए, वो भी ये कहेगा कि यार बिल्कुल जायज़ मांग है। बच्चा तैयारी किस लिए करता है, इसलिए करता है ना कि पेपर अच्छे से कंडक्ट हो, और ये मांग पूरी होके रहेगी और अब की बार जीत के रहेंगे। और कल स्टूडेंट का, इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, और सरकार को भी इस बात को समझना होगा कि सिस्टम में सुधार करना होगा। जब से एडिक्विटी आया तब से समस्या, इसलिए हम मतलब चेयरमैन साहब या मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि तुम डीओपी इसको एडिक्विटी क्यों हटवाना चाहते हो। जब से एडिक्विटी आया तब से समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फेज़ 13 में समस्याएं बढ़ी, फिर उन्होंने कहा था कि स्टेनो में नहीं होंगी, स्टेनो में और ज़्यादा बढ़ गई, इसका मतलब सीजीएल में और ज़्यादा बढ़ेंगी। 3 लाख बच्चों का पेपर नहीं करा पाए, 35 लाख बच्चों का क्या खाक कराएंगे। 59,000 को तो एग्जाम के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, कल ये आह्वान है, आप बच्चों घर से निकलो, जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, फिर दोबारा ये मौका नहीं आएगा। टीचर लोग रोज़ रोज़ ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। हम सारा अपना परिवार, अपना सारा पढ़ाना सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि आप लोगों का समाधान हो जाए, ताकि जीवन भर, मैं तो ये चाहता हूँ कि जीवन इतना सुधार होना चाहिए कि जीवन में कभी हमें प्रोटेस्ट ही ना करना पड़े। जी, थैंक यू। और भी टीचर हैं।